कल जितना पढ़ा दिया था उतना एक और बार छोटे रिव्यू दे देते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए वीकेंड और नहीं लोगों तो कल शुरुआत करी थी कि इंटरनेट की जरूरत ही क्यों पड़ी है ना। इंटरनेट नहीं होता तो क्या बड़ी दिक्कत कम्युनिकेशन है ना। तो बताया था कि इंटरनेट की जरूरत थी डाटा शेयरिंग की। अगर डाटा शेयरिंग होगी तो हमारे वर्ल्ड का या फिर हमारे देश का डेवलपमेंट पूरा टिका हुआ है डाटा शेयरिंग में। जितना हम लोगों के ओपिनियन जानेंगे और लोग हमारे ओपिनियन जानेंगे, हमारे व्यूज जानेंगे, देश का विकास उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए नेटवर्क की जरूरत पड़ी। पहले शुरुआत में क्या हुआ था, एक बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, आरपन नेट द्वारा एक बिल्डिंग के अंदर के जितने भी कंप्यूटर थे सबको आपस में कनेक्ट किया गया था। ठीक है, और बोला गया था कि इनका एक नेटवर्क बन गया। जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग ए, इस बिल्डिंग के अंदर मान लो कि 50 कंप्यूटर है। कितने कंप्यूटर है? 50 कंप्यूटर है। तो इन 50 कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट किया गया था। ARPANET एक एजेंसी थी, प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसको प्रोजेक्ट मिला था कि इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करिए ताकि एक कंप्यूटर की फाइल दूसरे कंप्यूटर पे शेयर हो सके, वहीं बैठे के बैठे, ना कि किसी को द्वारा फिजिकली देने जाना पड़े। तो ARPANET ने इस पर रिसर्च किया, वर्क किया और कैसे भी करके एक बिल्डिंग के जितने भी कंप्यूटर थे सबको आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया और बोल दिया इन कंप्यूटर्स का बन गया एक नेटवर्क। क्या बन गया? नेटवर्क। फिर जब और कंपनियों को किसी भी तरीके की, चाहे बिजनेसमैन को, चाहे डिफेंस मिलिट्री वालों को, या कैसे भी जहाँ कंप्यूटर्स थे, उन्हें जैसे जैसे मालूम पड़ा कि इस तरीके की नेटवर्किंग पॉसिबल है तो उन्होंने भी अपनी अपनी प्राइवेट नेटवर्किंग बनवाना शुरू कर दी। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में या पूरे देश में कई सारे अपने अपने प्राइवेट नेटवर्क बन गए। जैसे कोई दूसरी कंपनी थी या गवर्नमेंट कोई कंपनी थी, कंपनी भी, तो उसने अपना खुद का एक दूसरा नेटवर्क बना लिया। एक कोई तीसरी कंपनी थी, नेटवर्क थी, ठीक है, कंपनी कोई भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी, उसने अपना नेटवर्क खुद का बना लिया। ठीक है, ऐसे ही कंपनी डी ने अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क बनवा लिया। ठीक है, जिससे कि क्या हो गया, काम बहुत फास्ट हो गया, 10x हो गया तरीके से काम। ठीक है, अब ये नेटवर्क बन गए, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, सिर्फ जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो सिर्फ उसी बिल्डिंग के कंप्यूटर्स में हो रहा है। जो बिल्डिंग के कंप्यूटर, मतलब ए वाले बिल्डिंग कंप्यूटर हैं, सिर्फ वही डाटा आपस में शेयर कर पा रहे हैं। ए के कंप्यूटर बी वाली बिल्डिंग के कंप्यूटर से, या फिर कंपनी ए के कंप्यूटर कंपनी बी के कंप्यूटर से डाटा शेयर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आज पॉसिबल होता, आज तो पूरे वर्ल्ड में किसी के भी कंप्यूटर से डाटा शेयर कर सकते हो तुम, उसके कंप्यूटर में अपना डाटा भेज सकते हो और उसके से अपने में ले सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, किसी के भी थ्रू उसके कंप्यूटर में डाटा भेज दो, चाहे उसके नीचे दे दो। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम पे पॉसिबल नहीं था ये। फिर उसकी कंपनी को दोबारा से प्रोजेक्ट दिया गया है, कैसे भी करके अब क्या करो, अलग अलग बिल्डिंगों के कंप्यूटर्स को भी आपस में कनेक्ट करो। तो उन्होंने फिर वर्क किया, रिसर्च करी और कैसे भी करके उन्होंने क्या किया, अलग अलग बिल्डिंग्स के कंप्यूटर्स को भी आपस में कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया कि पहले ही एक नेटवर्क तैयार था एक बिल्डिंग के अंदर, हर एक बिल्डिंग के अंदर अपना खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क तैयार था, और फिर सबको मिलाकर एक नया नेटवर्क बना के तैयार कर दिया। इस पूरे को भी एक नेटवर्क कहेंगे और ये इंडिविजुअल भी एक नेटवर्क है। तो हम इसको कह सकते हैं, ये हो गया हमारा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो अब ये मान लो एक शहर के अंदर 25-30 बिल्डिंगें थी या फिर 25-30 कंपनियां थी, उनके कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो गए, तो एक शहर के अंदर वर्क करने लग गया। फिर एक शहर के कंप्यूटर्स को दूसरे शहर के कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट किया गया। ऐसे करके फिर एक स्टेट के कंप्यूटर्स को दूसरे स्टेट के कंप्यूटर से, इसी तरह इसका एरिया जो था नेटवर्क का वो बड़ा होने लग गया, यानी कि नेटवर्क बड़ा होने लग गया। पहले छोटा नेटवर्क था, काफी छोटा था, पहले तो था ही नहीं सिंगल कंप्यूटर, सब अपने अपने अलग अलग काम करेंगे। फिर थोड़ा नेटवर्क बना, फिर थोड़ा बड़ा नेटवर्क बना, अब थोड़ा और बड़ा नेटवर्क बनेगा, फिर और बड़ा नेटवर्क बनेगा। ऐसे करके वो नेटवर्क क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया है। ठीक है, तो जब और बड़ा नेटवर्क बना, स्टेट के स्टेट आपस में पूरे कनेक्ट होने लग गए, पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होने लग गए, तो वही क्या हो गया, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, मतलब कई सारे नेटवर्क्स का भी नेटवर्क्स बन गए, बहुत सारे। तो उसी को हम आज कहते हैं इंटरनेट। क्या कहते हैं इसी को? इंटरनेट। जिसमें कि नेट का मतलब नेटवर्क होता है। और
कौन बनाते हैं नेटवर्क? ये कंप्यूटर आपस में नेटवर्क बनाते हैं, आपस में बहुत सारे वर्ड सुने होंगे जो इंटर से कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टिविटी, ठीक है। इंटर कॉलेज, वो तो 12th वाला इंटर होते हैं, ठीक है। इंट्रामोलिक्यूल, इंटरमोलिक्यूल केमिस्ट्री में आते हैं, तो वहां पे भी इंटर मतलब आपस में ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो इंटरनेट की उत्पत्ति हुई, ठीक है। और फिर जो आप लोग सर्विस के लिए इस पूरी जैसे वर्ल्ड में हर किसी के कंप्यूटर के साथ अपनी डाटा शेयर कर सकते हो, तो इसके लिए बहुत पैसा भी लगता है, यूं नहीं हो जाते, बहुत सारे टावर इंस्टॉल करनी पड़ती हैं पूरे वर्ल्ड में, सैटेलाइट लॉन्च करनी पड़ती हैं करोड़ों की, फिर उनके मेंटेनेंस के लिए करोड़ों रुपया हर महीने खर्च करना पड़ता है। तो इसके लिए हर एक इंसान से जो इंटरनेट यूज कर रहा है थोड़ा थोड़ा पैसा मंथली लिया जाता है, ताकि उसको मेंटेनेंस चलता रहे इंटरनेट का, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट यूज करने के लिए हमें पे करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इस जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसका भी खर्चा होता है, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि शुरुआत में एक ही बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया था, तो ये बहुत ही छोटा एरिया था। क्या था ये? बहुत ही छोटा एरिया था। तो जब बिल्कुल इतने छोटे एरिया में एक नेटवर्क तैयार हो जाए जिसके कंप्यूटर आपस में डाटा शेयर कर पाए, तो उसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर कई सारी बिल्डिंग्स के कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो गए, यानी कि नेटवर्क का भी एक नेटवर्क बन गया, यानी कि थोड़ा एरिया बड़ा हो गया। पहले एक बिल्डिंग में ऑपरेट हो पा रहा था, डाटा शेयरिंग हो पा रही थी, अब क्या हो रहा है, अब पूरे शहर के में शेयरिंग पॉसिबल है। पूरे शहर के, यानी मान लीजिए दिल्ली है तो पूरे दिल्ली में कहीं से भी डाटा शेयर हो पा रहा है, यानी कि अब नेटवर्क बड़ा हो गया, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बन गया, यानी कि उसका एरिया बड़ा हो गया। एरिया बड़ा हो गया तो इसको बोलते हैं फिर मेट्रो, METROPOLITIN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन क्या कह रहे हैं? मैन होगा, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेट्रो वर्ड मैंने कल बताया था कि कहाँ से आया था, जो बड़े शहर होते हैं, मतलब एडवांस शहर होते हैं, तो उनको मेट्रो सिटीज के नाम से जाना जाता है। तो जिन स्टार्टिंग में जब इंटरनेट नहीं था, तो जिन सिटीज में इंटरनेट होता था, उन सिटीज को एडवांस सिटीज के दर्जे में बताया जाता था। तो जहां जहां ये नेटवर्क था बड़ा वाला शहर का पूरा, मान लो दिल्ली शहर में, तो दिल्ली शहर को घोषित कर दिया जाएगा कैसा एरिया है वहाँ पे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब वहाँ पे मेन है, ठीक है। और कहीं पे पूरे शहर में इंटरनेट नहीं है, लेकिन अपनी अपनी खुद की बिल्डिंग्स में डाटा शेयर हो पा रहा है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। आज कहीं पे लोकल एरिया नेटवर्क भी बन जाता है, अपने ब्लूटूथ से हम कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क अपना बना सकते हैं, ब्लूटूथ ऑन करेंगे, ठीक है। वैन भी पॉसिबल है, और ज्यादातर यूज क्या हो रहा है, अब वैन यूज हो रहा है। कौन सा? वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी डाटा शेयर कर सकते हो और ले भी सकते हो किसी से भी। तुम्हारा दोस्त अगर अमेरिका छोड़ो, कहाँ चले जाए, अमेरिका के आगे क्या है, सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान, तजाकिस्तान, कुर्गिस्तान, कहीं भी चले जाए, ठीक है, वहां से डाटा शेयर हो जाएगा, ठीक है। अपने स्पाई भेजते हैं ना लोग, आज तो एक देश के दूसरे देश में स्पाई भेजते हैं, फिर वो डाटा शेयर करते हैं, तुरंत भेजते हैं सारी जानकारी। तो जब पूरे वर्ल्ड में डाटा कहीं से भी कहीं पे भी शेयर होना पॉसिबल हो, तो एक एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, और इस बहुत बड़े एरिया को हम बोलते हैं फिर वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। हम कह सकते हैं जो आज इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। इंटरनेट जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है वो एक वाइड एरिया नेटवर्क है। इंटरनेट प्रोवाइडर कई सारे हैं, ऐसा नहीं है कि एक कंपनी का इंटरनेट है, आजकल बहुत एयरटेल, मतलब हर जितनी भी MTNL कंपनी, मतलब सिम वाली कंपनी तो सब नहीं है ना। तो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, सबका चार्ज अलग अलग है, तो जितना चार्ज करता है वो जितना चार्ज करता है। रफ कर दो इसमें। चल भी रही है, बंद है, चल रही है, एक चलेगी वो आज ही गिराएगी क्या? साढ़े 10 मिनट की होगी। ये काटना मत।
ये काटना मत। मेहनत ही लौट। इसकी मेहनत 10 साल बाद भी दिखाई देगी यूट्यूब 20 साल बाद जब इसके बच्चे पढ़ने आएंगे तब भी दिखाई देगी कि मैं देखो कितना पढ़ता हूँ। तो इसलिए पढ़ पा रहे। बच्चे नहीं पढ़ते हैं। मैं बिना फीस के पढ़ता था काम कर करके। हाँ। ठीक है, इसके बाद जब हम इंटरनेट समझ गए ना, अब इंटरनेट से जुड़े हुए कुछ टर्म्स टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी कल पढ़ ली थी, वेब सर्वर। ठीक है, तो वेब सर्वर क्या होता है? ऐसी कि कोई प्रिंसिपल यानी कोई बड़ा अमाउंट में वो का जिस जगह से एक दूसरी जगह पे डाटा ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और क्या? ये प्रिंसिपल कंप्यूटर या फिर सर्वर होता है जो कि सारी जैसे वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे हम कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है एक तरीके से वो हमें सर्व करता है, इसलिए इसको सर्वर भी कहते हैं। हमारे पास कई तरह के कंप्यूटर हैं। माइक्रो कंप्यूटर यानी कि मोबाइल, ठीक है, मिनी कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जिसका साइज बड़ा होता है, एक हॉल के बराबर का होता है, ठीक है, और इसके बाद होता है सुपर कंप्यूटर जो कि एक स्कूल के बराबर का होता है, ठीक है, जिसमें हजारों एम्प्लॉय सिर्फ उस कंप्यूटर की देख रेख के लिए रखे जाते हैं। हजारों एम्प्लॉय सिर्फ उस कंप्यूटर की देख रेख के लिए रखे जाते हैं और हजारों एम्प्लॉयज को लाखों में सैलरी मिलती है। एक खेल को रखने के लिए। हाँ, चलो ये अभी चलते जाने लगा तो भाई कम कर ले। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, तुम्हारा जितना बड़ा स्कूल है उतना बड़ा कंप्यूटर है, एक सिंगल एक, उसमें ट्रिलियंस ऑफ जीबी की तो मेमोरी, यानी कि एक तरीके से इनफाइनाइट तो मेमोरी है, और इतनी स्पीड है जिसकी कोई कल्पना नहीं। बहुत तेज स्पीड है, तुम समझ नहीं सकते इतनी स्पीड। तो यानी कि एक तरीके से मान के चलो इनफाइनाइट मेमोरी, इनफाइनाइट स्पीड होती है, वैसे लिमिटेड होती है सबकी, लेकिन बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं समझ सकते बहुत तरीके बहुत ज्यादा ही है। ठीक है, तो कहना क्या है, एक कंप्यूटर है, बहुत बड़ा कंप्यूटर, मैंने बहुत बड़ा बना दिया, ये क्या इतना बड़ा, रियल में इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अभी अरबों रुपयों का आता है तो हर किसी के पास तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो मान लो ये गूगल का सुपर कंप्यूटर है, गूगल जो कंपनी है, सुनिए, एक गूगल कंपनी है सुपर कंप्यूटर, उसके पास एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। अब उसमें क्या किया है कि दुनिया भर का डाटा, चाहे कैसा भी हो, चाहे वीडियो हो, चाहे फोटो हो, चाहे टेक्स्ट में हो, चाहे डॉक में हो, चाहे पीडीएफ हो, कैसा भी हो, ठीक है, सारा डाटा दुनिया का अपने सुपर कंप्यूटर के अंदर सेव कर रखा है, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ जीबी की मेमोरी है ना। दुनिया का सारा डाटा, कोई भी नया डाटा क्रिएट होता है वो इसमें सेव कर लेता है, कोई भी नया डाटा क्रिएट होता है वर्ल्ड में सेव कर लेता है, तुरंत सेव कर लेता है। रोज जाने कितनी मिलियंस ऑफ जीबी डाटा नया क्रिएट हो रहा है, नेट पे अपलोड हो रहा है इंस्टाग्राम पे, और जाने कि इस पे जियो पे, यूट्यूब पे, जाने कितने प्लेटफॉर्म पे, सब पे डाटा अपलोड हो रहा है, वेबसाइट पे डाटा अपलोड हो रहा है, सब डाटा रोज इसमें सेव हो रहा है, नया ऐड ऑन हो रहा है, कितनी मिलियंस ऑफ जीबी तो रोज ऐड हो रहा है इसमें। तो सोचो इसकी मेमोरी कितनी होगी, या पुराना जाने कितना डाटा होगा, जो रोज कितना डाटा अपलोड होता है, तो इतना सारा डाटा इसमें सेव है। फिर हमारा कंप्यूटर घर पे रखा है, इसको हम चला रहे हैं, लैपटॉप है, ठीक है, सुपर, बहुत बड़ा बना दिया मैंने इसे, यार में इतना भी नहीं है, बंदी रख दो भैया, हाँ बंदी रख दो बिल्कुल। तो ये लैपटॉप, अब मैं इसमें सर्च करूंगा हाउ टू वॉक, कैसे चलें, छोटू की वीडियो आएगी तो बहुत सारे सर्च निकल के आ जाएंगे लिंक, ठीक है, वो लिंक यही बताएगा। किसी भी लिंक पे खोलोगे, मान लो वीडियो आ गई कैसे चलें, वीडियो तुमने प्ले कर दी, तो वीडियो क्या तुम्हारे कंप्यूटर में सेव है? नहीं है, वो इंटरनेट पे सेव है, इंटरनेट पे सेव होने का मतलब है वो इस कंप्यूटर में सेव है, ठीक है, वो वीडियो इस कंप्यूटर में सेव है,
और इस कंप्यूटर में से वायरलेसली यानी कि सैटेलाइट और टावर्स की मदद से केवल तुम्हारे लैपटॉप के मॉनिटर पे शो हो रही है। क्या हो रही है? शो हो रही है, डिस्प्ले हो रही है, डाउनलोड अभी भी नहीं हुई तुम्हारे, केवल शो हो रही है। ठीक है, वाईफाई के थ्रू, सैटेलाइट वाईफाई के तरीके से, ठीक है, उसके थ्रू क्या लैपटॉप पे शो हो रही है। तुम्हारे जैसे करोड़ों लैपटॉप दुनिया में घूम रहे हैं, वो करोड़ों वीडियो देख रहे हैं एक बार में, करोड़ों फोटो देख रहे हैं, करोड़ों ऑनलाइन गेम भी खेल रहे हैं, यानी क्या क्या करोड़ों ऑनलाइन कर रहे हैं। तो वो सब एक बार में ये सब वायरलेस भी सबको प्रोवाइड कराना ले तो क्या क्षमता होगी उनका इसकी। अभी तुम्हारे एक मोबाइल से 3 मोबाइल के इंटरनेट कनेक्ट कर लो तो स्पीड आती नहीं है, तब तुम्हारा हॉटस्पॉट चालू करके एक मोबाइल चलाए तो ठीक है, 2-3 चलाओ, दोनों तीनों लगे पड़े सही से हो जाएगी। इससे तो जाने करोड़ों अरबों लैपटॉप कंप्यूटर कनेक्ट है कि नहीं है, और जाने कौन कितनी डाउनलोड कर रहा है, कितनी जीबी की, जाने कितनी वीडियो देख रहा है, कितनी है, और फिर भी स्पीड इसकी जा नहीं रही है ना, तो यानी क्या ही स्पीड होगी इसकी। तो सुपर कंप्यूटर बस यही करता है, अपने अंदर सेव रखता है। इसकी जो हार्ड डिस्क है उसमें सारा डाटा सेव है। जब आप सर्च करते हो इंटरनेट पे तो ये यहाँ से निकाल करके आपको यहाँ पे शो करा देता है। जब डाउनलोड करते हो तो यहाँ का डाटा जो यहाँ पे होता है वो कॉपी होकर आपके में पेस्ट हो जाता है। डाउनलोड का मतलब केवल ये है। जब अपलोड करते हो तो तुम्हारे सिस्टम में जो डाटा होता है वो तुम्हारे सिस्टम से कॉपी होके यहाँ पेस्ट हो जाता है। वाह, यहाँ से बैठे बैठे तुमने सुपर कंप्यूटर में डाटा सेव कर दिया, क्या बात है। मतलब तुम यहाँ से बैठे बैठे सुपर कंप्यूटर चला रहे हो। हाँ, किसी के कंप्यूटर में तुमने डाटा सेव कर दिया, तो यानी तुमने उसका कंप्यूटर चलाया कर दिया। मैंने तुम्हारे कंप्यूटर में एक पिक्चर डाली पठान, तो यानी तुम्हारा कंप्यूटर यूज किया ना। डाली देगा? नहीं डालेगा। अच्छा, देखने से बड़ा आप पे है पठान? अरे नहीं है। ठीक है, तो लैपटॉप से हम इतनी वीडियो अपलोड करते हैं, वो सब सेव कहाँ होती हैं? ये सुपर कंप्यूटर में जाके सेव हो जाती है। यानी कि हम सुपर कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो पैसा तो लेगा वो, गूगल लेगा क्यों नहीं तुमसे? डाटा ले रहा है हमारा। तुम्हारा डाटा भी लेना, तुम्हें तो डाटा दे रहा है, वो जगह भी दे रहा है, मेमोरी भी दे रहा है, फिर क्या लेगा हमसे? पैसा। मैं तो कुछ पैसा नहीं देता हूँ। रिचार्ज का? अच्छा, हाँ। ठीक है, अब ये क्या है? सुपर कंप्यूटर आपको डाटा सर्व करना है। क्या करना है? डाटा को सर्व कर रहा है। जैसे कि एक रेस्टोरेंट में एक वेटर आप लोगों को खाना सर्व करता है, ठीक है, तो वेटर एक सर्वर की तरह वर्क करता है, क्योंकि वो सर्व कर रहा है तो वो एक सर्वर है। ठीक है, खाना देने वाला कौन? सर्वर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सुपर कंप्यूटर आपको डाटा दे रहा है, तो डाटा देने वाला सर्वर सर्व कर रहा है ना। आपको क्या कर रहा है? डाटा सर्व कर रहा है, तो ये भी सर्वर, वो भी सर्वर। कल को सर्वर नहीं आ रहा है तो वेटर ले जाना, ये लो सर्वर। क्या सर्व करवाना है करवा लो, लेकिन हमारा कुछ जो काम हो रहा है काम करना। ठीक है, तो सर्वर कोई भी हो सकता है। सर्वर से मतलब सीधे सर्व करने वाला। यहाँ पे डाटा सर्व हो रहा है, ठीक है, तो ये डेटा सर्वर है। तो सर्वर समझिए क्या होता है? हाँ। एक सुपर कंप्यूटर है जिसमें सब कुछ सेव है। गूगल का है, एक याहू का भी होता है, वो अपनी घर की इच्छा है, इस सर्वर क्या वो खरीदे उसका हो सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे काम चल रहा है, खूब पैसे कमा रहा है गूगल इस तरीके से। तो सर्वर ये होता है, एक सुपर कंप्यूटर। सर्वर जनरली क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है जो आपकी रिक्वेस्ट पे आपको डाटा ला करके सर्व कर देता है। वही सुपर कंप्यूटर को सर्वर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एक रेस्टोरेंट में एक वेटर भी सर्वर का काम करता है। वेब क्लाइंट जो होता है वो यूजर होता है और कुछ नहीं होता है। यूजर कौन होता है? हम लोग यूज करने वाले यूजर। यूजर को ही वेब क्लाइंट बोला गया है। वेब यानी कि इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट। और क्लाइंट यानी कि इंटरनेट के क्लाइंट कौन है? हम लोग हैं, यूज करने वाले, इंटरनेट को यूज करने वाले, वेब को यूज करने वाले। वेब यानी कि इंटरनेट, इंटरनेट को यूज करने वाला यूजर, और जो यूज उसको कर रहा है वो क्लाइंट है उसका। ठीक है, सही बात है। तो वेब क्लाइंट क्या है? यूजर ही है, मतलब जो डाटा यूज कर रहा है वही है वेब क्लाइंट। तो इतनी बड़ी चीज नहीं, एक ऑनलाइन में डेफिनेशन होती है, याद कर लें। अब वेब क्लाइंट के बाद आ जाता है वेबसाइट। ठीक है, वेब का मतलब समझते हो क्या? वेब का मतलब होता है इंटरनेट है। लेकिन इंटरनेट क्यों होता है? क्योंकि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट में दुनिया के सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करके रखा हुआ है।
तो अगर मैं सब सारे कंप्यूटर्स को एक लाइन से कनेक्ट कर दूं, लाइन 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 लाइन, तो कैसा बन जाएगा ग्राफ? जाले जैसा बन जाएगा, हाँ है ना? और जाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेब। स्पाइडर क्या बनाता है? स्पाइडर वेब। वेब। अरे जाला निकलता है, वेब होता है। हाँ, तो वहीं से नाम लिया गया वेब, सोच समझ के। और उस जाले को, मतलब उस कनेक्शन को आप यूज कर रहे हो तो वेब क्लाइंट, ठीक है? क्लाइंट हो किसके? इंटरनेट के क्लाइंट हो, वेब के, ठीक है? वेब क्लाइंट। अगला है वेबसाइट, ठीक है? अब वेबसाइट क्या होता है? इतना तो समझ गया कि वेब है तो होता है इंटरनेट भी होगा जी, ठीक है? तो वेब तो समझ गए कि जो सारे कंप्यूटर्स में कनेक्शंस का है, ठीक है? वेब से मैं समझ गया कि इंटरनेट पे कुछ है, इंटरनेट पे कोई अपनी वेबसाइट बना दे। अब साइट क्या चीज है? तो साइट तुमने बहुत सुना होगा, साइट पे जा रहा हूँ, काम चल रहा है साइट पे। इंजीनियर कहाँ वर्क करता है? साइट पे, है ना? मतलब साइट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कुछ काम हो रहा होता है ना? अब फिजिकली तो इंजीनियर लोग अपनी साइट पे काम करते हैं, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग बननी होती है, ऐसा रोड बनना होता है, पुल बनना होता है ना? वो उनकी साइट है। तो जनरली साइट से मतलब वो जगह है जहाँ पर कुछ काम किया जाए, ठीक है? चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, अगर कहीं पर आप जा करके काम कर रहे हो तो वो जगह आपके लिए साइट है। क्या है? साइट। तो आप यहाँ पे क्या करते हो? ऑनलाइन इंटरनेट पे जा करके किसी एक वेब पेज पे वर्क करते हो, ठीक है? तुमने कोई वेबसाइट खोली तो उस पर कुछ ना कुछ करने के लिए खोली, कुछ करना नहीं था तो नहीं खोली, कुछ ना कुछ तो करोगे, खोली है तो कुछ वर्क किया, और जहाँ पे वर्क किया जाता है उस जगह को हम साइट बोलते हैं। तो इंटरनेट पे आपने कोई वेब पेज खोला है, अब आप वहाँ पे वर्क करोगे तो वो जगह आपके लिए साइट है। आपके लिए क्या है? साइट है। तो मैं क्या बोलूंगा? मम्मी को चाहिए क्या कर रहे हो तुम करो, मैं साइट पे काम कर रहा हूँ, काम ना कर, मैं साइट पे काम कर रहा हूँ, वेबसाइट पे। साइट तो वो भी हो सकती है, कौन सी? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो मैं वो वाली साइट पे वर्क नहीं कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन वाली, मैं वेबसाइट पे, यानी कि इंटरनेट वाली जो साइटें हैं उन पे काम कर रहा हूँ। इंटरनेट पे कई सारी साइटें हैं, तो मैं इंटरनेट पे कई सारी साइटों में से किसी एक साइट पे काम कर रहा हूँ। काम कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो वेबसाइट समझ गए? इंटरनेट पे कोई एक साइट है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है? वर्क तो तुम जानते ही हो, एप्लीकेशन फॉर्म हो सकते हैं, एडमिशन फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है? कोई डाटा भी हम ढूंढ सकते हैं, कुछ पढ़ भी सकते हैं साइट पे जाकर विकिपीडिया पे, ठीक है? तो सब वर्क है। जैसे वो मीनिंग बोलते हैं। तो वेबसाइट पे होता क्या है जनरली? वेबसाइट, वेब पेज समझते हो? वेब पे यानी कोई पेज है इस पे। हाँ, जब भी आप कुछ एक पेज खोलते हो इंटरनेट पे, मतलब कुछ खोलते हो तो एक पेज ही तो आता है, उसको ऊपर नीचे करके क्लिक करते हो तो वो तो हो गया वेब पेज, वो तो हो गया वेब पेज। वेब पेज तो एक जो साइट होती है वेबसाइट, वेबसाइट में ऐसे वेब पेज, ठीक है, कई सारे होते हैं, मैनी कई सारे वेब पेजेस को आपस में क्या कर दिया जाता है? इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है। तो मैं HTML पे वेब पेज ही तो बनाते हो एक, मतलब किसी साइट का कोई एक पेज। वेबसाइट पे क्या एक ही पेज होता है? किसी पे क्लिक करो दूसरा खुल जाएगा, किसी लिंक पे क्लिक करो तीसरा खुल जाएगा, एडमिशन में किया कुछ और खुल गया, उस पे डेट शीट पे क्लिक किया कुछ और खुल गया, किसी पे कुछ, मतलब बहुत सारे पेज होते हैं एक वेबसाइट में, वो क्लिक करने पर अलग खुलते रहते हैं। तो तुम HTML में करते क्या हो? कोडिंग के थ्रू, ठीक है, एक किसी साइट का एक पेज बनाते हो केवल। अब क्योंकि वो पेज हम लोग इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, वेब पे अपलोड करते हैं, तो उसको हम वेब पेज कहते हैं। तो वेब पेज समझ में आया? ठीक है। अब कई सारे वेब पेज हमने बनाए, जब तुम साइट बनाने वाले हो तो हर साइट के हर एक पेज को डिजाइन करोगे अलग अलग। तुमने 10,000 पेज डिजाइन किए, ठीक है, 10,000 पेज डिजाइन किए। अब उन पेजेस को आपस में कनेक्ट करोगे, हाइपरलिंक बना करके, इस पे क्लिक करूं तो ये पेज खुल जाए, इस पे क्लिक करूं ये वाला पेज खुल जाए, इस पे क्लिक करूं ये वाला पेज खुल जाए। तो वो सारे पेज हाइपरलिंक के थ्रू कनेक्ट हो गए, तो पूरी क्या बनके तैयार हो गई? वेबसाइट बनके तैयार हो गई। तो वेबसाइट क्या है? जनरली कई सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है जो कि कहाँ डला हुआ है? इंटरनेट पे, यानी कि सुपर कंप्यूटर के अंदर से।
तो वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेजेस विच आर इंटरलिंक्ड या फिर कनेक्टेड टू ईच अदर। सिंपल, समझ में आई वेबसाइट क्या होती है? हाँ। वेबसाइट कलेक्शन होता है कई सारे वेब पेजेस का जो कि आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं। सोच लो अगर कुछ वेब पेजेस ऐसे डाल दिए जाए एक साइट पे जो आप लिंक ही नहीं है किसी से, तो उनको फिर खोलोगे कैसे? हम तो साइट पे जाते हैं तो वहीं पे लिंक कर करके दूसरे पेज खोलते हैं ना, मतलब क्लिक कर करके। अगर कोई 4-5 पेज ऐसे भी डले हुए उसी साइट में कि उसका कोई लिंक ही नहीं है खोलने का, बिना क्लिक करके खुलेंगे ही नहीं, सर्च कर तो खुलेंगे कैसे फिर? सर्च करना ही पड़ेगा। हाँ, फिर सर्च करके खुल सकते हैं, तरीका ये आप है। बताओ तो। हाँ। ठीक है, तो वेबसाइट समझ में आ गई? वेब पेज मैंने समझा ही दिया। वेब पेज क्या होता है? So web page is a document of information that can be accessed or अब है अगला वेब ब्राउजर। अच्छा, नहीं समझ में आ तो पूछ लेना। आ गया। जो मुझे चीज लगती है कि आसान है वो मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ, जो चीज लगती कठिन है उसको लॉन्ग किया। और किताब की लैंग्वेज में जाओगे, अगर किताब को समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। इस बात की बड़ी गारंटी है। ठीक है, वेब ब्राउजर का एग्जांपल सर्च इंजन, सर्च इंजन में गूगल, गूगल, ओपेरा, क्रोम, गूगल फायरफॉक्स, गूगल क्रोम ब्राउजर है, सफारी, ओपेरा ब्राउजर है, सफारी ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है। ठीक है, मतलब तुम जब लैपटॉप अपना चालू करते हो और एक सॉफ्टवेयर ओपन करते हो जिसपे कि इंटरनेट चलाते हो, ठीक है, वह उसी को हम कहते हैं वेब ब्राउजर। वेब तो यानी कि इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट चलाने के लिए बनाया वो। सब में वेब तो लगना ही है, सब में वेब तो लगेगा ही, क्योंकि वेब मतलब इंटरनेट है। इंटरनेट और मेन वर्ड का है ब्राउजर पे। ब्राउजर क्यों है? ब्राउजर जो है वर्ड, वेब का मतलब मैं बार-बार नहीं लिखूंगा, मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, ब्राउजर का मतलब होता है टू सर्च, टू सर्च समथिंग। ठीक है, टू ब्राउज समथिंग। अगर मैं बोलता हूँ टू ब्राउज समथिंग तो उसका मतलब है टू सर्च समथिंग। ठीक है, ब्राउज का मतलब है ढूंढना, किसी चीज को फाइंड आउट करना। तो इंटरनेट पे अगर मैं किसी चीज को ढूंढना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे एक वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। तो वो गूगल क्रोम हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये कई सारे हैं। ठीक है, तो अगर वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, तो वो तो हो गया वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर के अंदर आपकी इच्छा है कि आप कौन से सर्च इंजन के थ्रू सर्च करोगे। ब्राउज तो आप करने आ गए, उसके लिए आपने इंटरनेट के सर्च ब्राउज करने के लिए वेब ब्राउजर खोल लिया आपने। मान लो आपने ओपेरा खोला, क्या खोला? ओपेरा। ठीक है, अब जब ओपेरा खोला तो ओपेरा पे लेकिन मैं डाल रहा हूँ इस पे google.com। क्या डाल रहा हूँ? google.com, या फिर गूगल का सर्च इंजन उस पे बन के आ गया। गूगल का सर्च इंजन बन के आ गया ऐसे लिखा हुआ है गूगल। ठीक है, तो ये जो चीज है जिसमें गूगल लिखा हुआ है, मैं उस पर सर्च कर रहा हूँ, तो ये है गूगल का सर्च इंजन। ये है सर्च इंजन। इससे मतलब समझ में क्या आया कि जरूरी नहीं है कि अगर मैंने गूगल क्रोम का ब्राउजर खोला हुआ है तो मैं गूगल के सर्च इंजन ही यूज करूं, जरूरी नहीं है। मैं जैसे ओपेरा का वेब ब्राउजर ओपन करके मैं गूगल का सर्च इंजन यूज कर सकता हूं सर्च करने के लिए, google.com। 100 में से 99 लोग वही करते हैं, google.com यूज करते हैं। वेब ब्राउजर चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलें, चाहे ओपेरा खोलें, चाहे मोजिला खोलें, चाहे फिर गूगल क्रोम ही खोलें। ठीक है, वेब ब्राउजर कोई भी खोलें, लेकिन 100 में से 99 लोग सर्च इंजन गूगल का ही यूज करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, कोई ऐसा भी कर सकता है कि ओपेरा का वेब ब्राउजर खोल के एक कई सारे सर्च इंजन है गूगल के अलावा। एक सर्च इंजन है याहू का, याहू का भी तो सर्च इंजन है, उस पे तो कभी ना कभी सर्च किया होगा। तो लोग याहू के सर्च इंजन पे भी सर्च कर सकते हैं, वही ओपेरा का ब्राउजर खोल के। ठीक है, तो ये क्या है? सर्च इंजन है, जहाँ पे आप दुनिया का कुछ भी सर्च कर सकते हैं।
अब तुम्हें बताया था सर्च तो हम वहीं से कर सकते हैं जहाँ पे डाटा सेव हो रहा होगा सुपर कंप्यूटर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि गूगल कंपनी का भी एक सुपर कंप्यूटर है, याहू कंपनी के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है। इसका मतलब दुनिया में जितने भी सर्च इंजन है सबके पास अपना खुद का एक पर्सनल सुपर कंप्यूटर है, जिसमें कि उन्होंने दुनिया का डाटा सेव कर रखा है, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब तुम्हारी इच्छा है को याहू के थ्रू एक्सेस करो उस डाटा को, चाहे गूगल के थ्रू करो, चाहे किसी और सर्च इंजन के थ्रू करो, ईबे फलाना जी का नाम भी नहीं जानते उनके पास तमाम सर्च इंजन, ठीक है। लेकिन सबसे पॉपुलर गूगल है, इसलिए हम गूगल ही जानते हैं। लेकिन आज तक ये फर्क नहीं जानते गूगल सर्च इंजन है या गूगल वेब ब्राउजर है। तो गूगल एक बहुत अच्छी और बड़ी कंपनी है, तो गूगल ने अपने दोनों बना रखे हैं। गूगल का वेब ब्राउजर भी है जिसे गूगल क्रोम नाम से जानते हैं। अगर कोई कहे कि गूगल क्रोम क्या है तो वो वेब ब्राउजर है, ठीक है। और सिर्फ गूगल क्या है, ठीक है। तो गूगल का सर्च इंजन भी है। तो गूगल का सर्च इंजन इस तरीके का होता है, और वेब ब्राउजर तुमने देखा ही है, इस पे डेस्कटॉप पे दिखाई दे जाता है कैसा होता है वेब ब्राउजर। तो अब मैं अगर कुछ बोलूं कि ओपेरा, तो ओपेरा क्या है, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर है। मोजिला क्या है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर। याहू सर्च इंजन। ऐसा गूगल सर्च इंजन। तो सर्च इंजन पे ऐसे करके अगर आप बना हुआ आ रहा है तो वो सर्च इंजन है। और वैसे सॉफ्टवेयर टाइप तुम्हारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, सॉफ्टवेयर टाइप तुम्हारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो वो वेब ब्राउजर है। तो गूगल क्रोम तुम्हारे में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो वो वेब ब्राउजर है। लेकिन जब उसके अंदर जाके ओपन करके अब इस तरीके के सर्च इंजन में सर्च करते हो तो वो सर्च इंजन है। तो जिसमें सर्च किया जाए वो सर्च इंजन, और जो तुम्हारे में इंस्टॉल है वो वेब ब्राउजर, ठीक है। अंतर समझ में आ गया? हाँ, मिटा दो। तो सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में यही अंतर होता है। तो अभी भी कंफ्यूजन हो कि सर्च इंजन और वेब ब्राउजर अंतर क्या है तो पूछ लो अभी भी। तो अब कभी भी कोई साइट खोलोगे तो वहां पे सर्च का ऑप्शन जरूर मिलेगा, तो समझ जाना वो उसका सर्च इंजन है, ठीक है। और जिस सॉफ्टवेयर पे तुमने तमाम साइटें या तमाम टैब खोल रखे हैं वो वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो वेब ब्राउजर पे आप दुनिया भर की साइटें वाइटें खोल लेते हो, और हर साइट का एक अपना खुद का सर्च इंजन होता है, ठीक है। किसी स्कूल का भी अगर तुम साइट खोल लेते तो वहां पे भी सर्च का ऑप्शन होता है, तो वो उस साइट का सर्च इंजन। इसके पास भी गूगल जैसा नहीं, वो नॉर्मल छोटी मोटी है, उन्होंने अपना सर्च इंजन गूगल जिस गूगल के थ्रू सर्च किया या फिर किसी अदर कंपनी के थ्रू उनके में अपना सेव कर रखा है। उसने तो अपनी वेबसाइट बनवाई है ना किसी से, तो वो तो वेबसाइट कहाँ सेव होगी, किसी सुपर कंप्यूटर में सेव होगी। अब सबके पास तो इतना पैसा है नहीं है सब सुपर कंप्यूटर खरीद लें, तो दूसरे के सुपर कंप्यूटर में जगह खरीद लेते हैं थोड़ी सी। अभी तो अब वेबसाइट के सर्च बार में केवल उस वेबसाइट से रिलेटेड सर्च कर पाते हैं, लेकिन सर्च इंजन जो होता है गूगल में या आउगा उसमें हम किसी भी वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, है ना। जिस सर्च बार में हम दुनिया में कुछ भी सर्च कर सकें वो सर्च इंजन है, और जिस सर्च बार में केवल उसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे सर्च कर सकें तो समझ जाना ये वेबसाइट किसी दूसरे सर्च इंजन पे पड़ी हुई है, तो किसी दूसरे के सुपर कंप्यूटर में जगह ले रही है, थोड़ी सी क्रैक है। ये देखो मोजिला फायरफॉक्स क्या है, ये वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम, वेब ब्राउजर, ओपेरा, ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वेब ब्राउजर, और ये क्या माइक्रोसॉफ्ट एज, वेब ब्राउजर, सफारी, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर नहीं होता अभी तक इनमें, ये ऐसा सर्च इंजन बन के नहीं आया, जैसे बन के आएगा तब वही सर्च इंजन है गूगल। कोई भी आप वेबसाइट सर्च करो तो इसके 2-3 पार्ट होते हैं। शुरू का एक पार्ट होता है www या फिर http, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। दूसरा पार्ट होता है बीच की साइट का नाम, जिस नाम से हम पहचानते हैं ये साइट है कौन सी, यूट्यूब है, हॉटस्टार है, वूट है या कोई और साइट है। तीसरा पार्ट होता है ये डॉट के बाद का, कॉम है, org है, इन है। तो इसका मतलब समझना है होता क्या है। तो जो मेन अल्फाबेट्स हैं जिससे हम उस वेबसाइट की पहचान करते हैं कि वेबसाइट है कौन सी, ठीक है, वो तो होता है DNS। क्या होता है? DNS। अब DNS क्या है? तो DNS की पहले तो फुल फॉर्म जान, डोमेन
नेम नेटवर्क नेम सिस्टम नेम साइट सिस्टम। मैंने बताया था कभी भी अपनी साइट बनवानी है तो पहले उसके सुपर कंप्यूटर में थोड़ी सी जगह क्या करनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी, जहाँ पे अपनी उसकी साइट या फिर उसका डाटा स्टोर हो सके। ठीक है, तो जब बैनामा करवाओगे तो कुछ ना कुछ नाम लिखवाओगे, बिना नाम के बैनामा हो जाएगा, है ना। तो वो नाम बैनामा वाला वो नाम ही है, ठीक है। और बैनामा को यहाँ पे कहते हैं डोमेन, क्या कहते हैं, डोमेन। ठीक है, तो आपको पहले डोमेन परचेज करना पड़ता है। क्या बता, डोमेन परचेज करने का मतलब यही है कि आपको थोड़ी सी जगह खरीदनी पड़ती है सुपर कंप्यूटर के अंदर, जहाँ पे अपनी वेबसाइट या डाटा सेव करते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डोमेन परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, डोमेन का आपको समझ आ रहा है, मैं डोमेन परचेज करना पड़ेगा तो मतलब समझ में आ रहा है। उसमें थोड़ी सी जगह खरीदनी पड़ेगी, 2000 रुपये लेगी, 5000 10,000 जैसी तुम्हें जगह चाहिए। ठीक है, तो डोमेन परचेज हो जाएगा। तो डोमेन परचेज होगा किसी ना किसी नाम से, वो परचेज तो वो नाम हो आज अच्छा है, यूट्यूब लगाएं, गूगल लगाएं, या तो अपना खुद का लगाओ, मैं अपना लगाऊँ dainsteel.com, है ना। तो वो dainsteel नाम से अगर मैंने अपनी वेबसाइट बनाई तो वो dainsteel नाम से क्या होगा, वो डोमेन में खरीद लूंगा dainsteel नाम से, वहाँ पे मेरा बैनामा हो जाएगा, मतलब जगह थोड़ी सुपर कंप्यूटर के अंदर dainsteel नाम से मेरी खुद की जगह हो जाएगी, उसमें मैं डाटा सेव करूँगा। नहीं फिर हमको वाले पास जाएंगे जी, यहाँ पे हमारी बड़ी चलेंगे, यहाँ पे देखने आए कैसी है। तो डोमेन यानी कि बैनामा, नेम और ये पूरे सिस्टम को सिस्टम बोल दिया गया, खरीद पर होता है पूरा सिस्टम है। तो डोमेन नेम सिस्टम, तो ये वाली जो जगह है ये तो होगी डोमेन नेम सिस्टम। और ये वाली जो है .com, ये होता है टॉप TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, मतलब टॉप लेवल का डोमेन, डोमेन ये भी है लेकिन ये टॉप लेवल के, मतलब जगह इन्होंने भी खरीद रखी है। कल को dainsteel.com हो जाएगी तो dainsteel ने भी जगह खरीद रखी है, लेकिन ये टॉप लेवल के डोमेन है। मतलब कि ये जो आगे लगे हैं इन्होंने भी जब मतलब मेमोरी खरीद रखी है, जमीन खरीद रखी है कंप्यूटर के अंदर। तो ये क्या लग रहा है, मेरी जमीन के अंदर इनकी जमीन या इनकी जमीन के अंदर मेरी जमीन, कोई समझ नहीं आया है। तो देखो हमने वेबसाइट तो बनवाई, लेकिन वो वेबसाइट आपकी किस कैटेगरी की है? क्या आपने वेबसाइट बिजनेस पर्पस से बनवाई है, tata.com, reliance.com, क्या बिजनेस पर्पस से बनवाई है? अगर बिजनेस पर्पस से बनवाई है तो बिजनेस पर्पस को हम कहते हैं कि इसमें कमर्शियल कहते हैं, जानते इस बात को? कमर्शियल पर्पस यानी कि बिजनेस पर्पस। तो आपने कमर्शियल पर्पस के लिए मतलब बिजनेस के लिए, बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अपने वेबसाइट बनवाई है। ठीक है, अपने बिजनेस के लिए तो या अपनी वेबसाइट बनाए तो दीपक प्रिंटिंग प्रेस, तो वो उसके आगे वेबसाइट के आगे लगेगा .com, क्या लगेगा .com। तो जब भी कोई इंसान एक अपने धंधे के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वेबसाइट बनाता है तो वो आ जाती है कमर्शियल कैटेगरी में, तो उसकी वेबसाइट के आगे लगेगा .com। इतना तो समझ में आ गई, वेबसाइट बनवाएंगे ठीक है, उन सबके आगे .com लिख के आई, क्योंकि कमर्शियल वेबसाइट है वो उससे पैसे कमाएंगे। ठीक है, अब मैं अपनी खुलवाऊं dainsteel, तो मेरे के आगे .com आएगा या कुछ और आपका बिजनेस ही दौड़ा गया नहीं, और पढ़ाएंगे। मैं अगर वो खुलवाता हूँ तो मेरी जो है आएगी एजुकेशन के अंदर, इसके अंदर आएगी एजुकेशन को, तो मेरे के आगे लिख के आएगा EDU, अगर गौर दिया और कुछ वेबसाइट्स के आगे EDU लिख के आता है, EDU उसका मतलब आता है सैंपल पेपर से। ठीक है, तो जिस वेबसाइट के अंदर EDU आ जाए एंड में तो समझ जाना ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। ठीक है, तो ऐसे इनका अलग अलग पर्पस होता है। IN जो है IN इंडिया के लिए होती है, कहाँ है इंटर नहीं है वो, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने नहीं लिखा यहाँ पे, हाँ दूसरे पेज पे IN इंडिया। अगर किसी वेबसाइट के आगे इन लगा है IN तो समझ जाना ये इंडिया की वेबसाइट है। ठीक है, और क्या है ORG,
ORCL कोई पर्टिकुलर संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि ह्यूमन राइट हो गई, फलाना ठीक है, तमाम ऑर्गेनाइजेशन जैसे काम में तो कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑर्गेनाइजेशन संस्था खोल लेते हैं, तो कोई संस्था है तो वो .org लगाएगी, तो इंडिया का है तो वो इन लगाएगा, मिलिट्री का है तो जैसे कि ये .edu.in ऐसे भी आ सकती है, तो मतलब एजुकेशन है लेकिन कहाँ की, इंडिया की, और यहाँ पे और उसके बाद है कौन सी, MIL होगी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री कोई मिलिट्री के लिए वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, तो वहाँ MIL देख के समझ जाओगे मिलिट्री की वेबसाइट है, ठीक है। GOV लगा है तो गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, नेटवर्क अलग होगा, नेट का मतलब नेटवर्क यानी कि इंटरनेट, तो यानी किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट है, कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसकी वेबसाइट है, कोई इंटरनेट प्रोवाइडर आता है उसकी। और कौन सा बचा, CO बचा ना, CO लगता है नेशनल को एजुकेशन एंड मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, नेशनल कंपनी हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो वो लगाती हैं CO, और INT लगाते हैं इंटरनेशनल कंपनी लगाती हैं INT। तो तुम्हें ये तो समझ में आ गई किसलिए लगता है, ये होता है TLD टॉप लेवल डोमेन, ये होता है DNS डोमेन सिस्टम, और ये किस चीज के लिए होता है, और पूछूंगा तो तुम बता दोगे ना, कमर्शियल इंडिया गवर्नमेंट नेटवर्क नेशनल एजुकेशन। ठीक है, एक बार पढ़ने से याद हो गया, पेपर में आएगा तो लिख लेना, ठीक है। और पेपर में फुल फॉर्म आएगी तो ये लिख देना, डोमेन नेम सिस्टम और टॉप लेवल डोमेन क्या होते हैं, ये चीज याद रखना, मिटा दो छोड़ जाने दो अभी, नहीं वो है सबसे बेटर से बेटर। जैसे कि इंडिया के लिए मैंने .in बताया था, वैसे अपनी अपनी कंट्रीज अपनी अपनी लगा सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया .au, INT इंटरनेशनल, हाँ INT इंटरनेशनल कंपनीज के लिए, मतलब कौन उसके लिए तो खुद का देश है ना, इंटरनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है पूरे वर्ल्ड में काम करती है, हाँ जैसे कि रतन टाटा की कंपनी है, तो अगर सिर्फ इंडिया के अंदर ही माल बनना है और बिक रहा है तो वो नेशनल कंपनी है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में उसका माल बिक रहा है और बन भी रहा है तो वो इंटरनेशनल कंपनी है। जैसे कि आईफोन है, आईफोन US की कंपनी है, वहाँ बनता है वहाँ बिकता यहाँ भी है, और यहाँ पे ही बनने लग जाएगा आईफोन तो इंटरनेशनल कंपनी होगा, उसका ऐसा नहीं है इंडिया में नहीं बनना तो किसी दूसरे देश में बनना, आईफोन बहुत सारे देशों में बन रहा है और बिक तो सभी देशों में रहा है, तो एक इंटरनेशनल कंपनी हो गई, ठीक है। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनी हम जानते हैं वो तो सब इंटरनेशनल कंपनी है। बोर्ड अब बोर्ड मुझे क्या मालूम बाहर बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, क्या मतलब इंडियन में बिक रहा होगा बस, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी अपने आगे क्या लगाएगी .au, यूके की कंपनी .uk, जापानी की कंपनी .jp, फ्रांस की कंपनी .fr, इंडिया की कंपनी .in, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की .us, न्यूजीलैंड की न्यू .nz, ठीक है। तो ऐसे देश अपने अगर बतानी कि कंपनी किस देश की है .com .in XYZ, कोई कंपनी है वो XYZ.com.in लिखा हुआ है, ठीक है। कोई कंपनी है edu.gov.in ऐसे लिखा हुआ है, अच्छा हुआ था तो डॉट के आगे नीचे एक ही है, दो भी आ सकते हैं,
तो उसमें एक मतलब लास्ट इनोवा वाला इंडिया। बताएगा उसका देश, लास्ट वाला बताएगा उसका देश, और उससे पहले बताएगा उसी कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे इन लगा हुआ है एंड में, तो ये बता रहा है इंडिया की है, और इंडिया की ये कमर्शियल कंपनी है, इंडिया की है, इंडिया की ये गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कोई कंपनी है जो कि एजुकेशन के लिए, ठीक है, एजुकेशन पर्पस से। अब सर ने जो एब्रिविएशन लिखवाया है वो एब्रिविएशन लिखवाया है इस वाली टाइप में, इस वाली टाइप में, इस वाली टाइप में, ना कि देश वाले टाइप में। अगर देश वाले टाइप में लिखवाते तो ऊपर एब्रिविएशन की जगह कंट्री लिखवाते, जैसे कि यहाँ पे एब्रिविएशन है इसके लिए, और यहाँ पे कंट्री भी होती होगी, साथ में। कोड कंट्री है तो ये एब्रिविएशन है, यानी कि ये टाइप बता रहा है, कैटेगरी बता रहा है कि कमर्शियल है या गवर्नमेंट है, तो इनकॉर्पोरेशन कैटेगरी के अंदर सर है। कंट्री होगा तो इंडिया लिखूंगा और एब्रिविएशन तो हाँ हाँ, incorporation। वो कंट्री पूछेगा तो इंडिया होगा, और कैटेगरी पूछेगा यानी कि एब्रिविएशन पूछेगा तो आपको इनकॉर्पोरेशन लिखना है, ठीक है। लेकिन इनकॉर्पोरेशन में पल्ले नहीं बैठती जाती है। अब HTML करेंगे। हाँ, उसको बंद कर दो। स्टॉप हाँ, स्टॉप तो कार्ड में वीडियो